हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ बंगले में आपको। लेकिन बस एक ही ड्रॉबैक है कि आज सूर्य देवता अपनी पूरी गरिमा जो उनकी धूप वाली है उससे परिपूर्ण है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है और अच्छी खासी गर्माहट भी है। देख रहे हैं। आज चलिए दोस्तों अपने बेटे के चैनल सम्राट एंड बी द लिटिल बर्ड के तहत मैं आपको इस बंगले में 100 साल पुराने पेड़ से इंट्रो कराने जा रही हूँ। और देखिए कुदरत ने कैसे उसको फलों से नवाजा हुआ है। और यह पेड़ किसी और चीज़ का नहीं, आप पहचान ही गए होंगे। ये है हमारा कटहल का पेड़। देखिए हजारों हजार फल है इसके ऊपर, पत्तियों से आच्छादित है, छोटे छोटे फल हैं। हालांकि अभी कुछ तो आपको दिख रहे होंगे और मुझे पूरा अपना गर्दन मोड़ना पड़ रहा है पीछे की तरफ, तब कहीं जाकर इसकी हाइट कंप्लीट हो रही है। देख रहे हैं आप, देखिए कितना खूबसूरती है। धूप को भी इसकी पत्तियों ने अपनी छाँव से आच्छादित कर दिया है। नीचे तक धूप का एहसास नहीं होने दे रही हैं ये पत्तियाँ। यही खूबसूरती है इस पेड़ की। और ये हमारे बंगले में सबसे पुराना, करीब 100 साल पुराना पेड़ है जिस पर हजारों फल आए हुए हैं। फल देखिए इतने प्यारे, इतने खूबसूरत हैं, एकदम हरे हरे। इनका एहसास इनको देखने पर, छूने पर बहुत ही प्यारा महसूस होता है। देखिए मैं आपको इन फलों को छू कर दिखाती हूँ। देखिए कितने प्यारे फल हैं, कितने खूबसूरत हैं ये। देख रहे हैं आप, पत्तियां हैं कितनी खूबसूरत। अभी भी और फल आने वाले हैं। देखिए जो आप देख रहे हैं ना ये नन्ही नन्ही चीज़ें, इसका मतलब अभी और फल आना है इस पर। ये सब फल हैं, ये सब फल के स्वरूप हैं। कुछ फल बड़े हो गए हैं देखिए, और ये गुच्छे के गुच्छे। जिस समय ये फल पूरी तरीके से आ जाता है वृक्ष पर, उस समय यकीन मानिए क्विंटलों वेट होता है। 2-4 क्विंटल से भी ज़्यादा वेट होता है। वो तो हम लोग टाइम टू टाइम इसके, जैसे गुच्छा आप देख रहे हैं, इस गुच्छे में से जैसे ये हैं 5 फल, 5 में से जो छोटा होता रहेगा हम उसको अलग करते रहेंगे और 1 या 2 ही फल को हम गुच्छे में छोड़ देते हैं, जिससे वो अपनी पूरी मोटाई ले सके, पूरा आकार ले सके। क्योंकि अगर हम सबको छोड़ दें तो पेड़ तो फिर गिर ही जाना है। इतना वेट नहीं सह सकता कोई भी वृक्ष। आपको पता है दोस्तों, कुदरत ने कितना अच्छा नियम बना रखा है। जब भी आपने देखा होगा आम का वृक्ष हो या कटहल का हो, खूब सारा मॉल आता है, खूब सारे फूल आते हैं, लेकिन सभी को फल के रूप में आकार नहीं दिया जाता और दे भी दिया जाता है। तो ये जो इस समय आपके भी मन में ये प्रश्न आता होगा कि ये जो आंधी हवाएं चलती हैं क्यों चलती हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि फल पे से जो नाजुक, जिनमें गुणवत्ता नहीं है, उन सब फलों को आंधी गिरा देती है और उसका नतीजा ये होता है कि वृक्ष पर से बोझ कम हो जाता है और कुछ चुनिंदा फल वही बच पाते हैं जिनमें गुणवत्ता होती है और जो आखिर तक टिके रहते हैं। अदरवाइज़ तो कल्पना कीजिए कि जितना मॉल आया है या जितना फूल आया है, सारा अगर फल के रूप में परिवर्तित हो जाए तो कोई भी वृक्ष 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। वो वृक्ष उसके भार से ही टूट जाएगा। देख रहे हैं सूर्य की किरणें बीच में से आने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरा कटहल का वृक्ष
इस तरीके से पत्तियों ने आच्छादित कर दिया है एरिया को कि वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है ना खूबसूरती दोस्तों। बहुत ही प्यारी प्रकृति को हमें देखकर खुश होना चाहिए। चारों तरफ इस हरियाली को देखिए, आपको एक व्यू दिखाती हूँ। ये सब हमारे नींबू के पेड़ हैं। इन पर भी मैं आपको, इसमें भी अलग अलग प्रकार के नींबू हैं। मैं आपको एक वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगी जब इन पर फल आएगा। और ये आंवले के वृक्ष हैं, ये सब आंवले हैं। उधर भी एक दो आम हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन चलिए वापस लौटते हैं अपने कटहल के वृक्ष पर। देखिए कटहल की जो फल है इसको कई तरीके से प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, इसको सबसे पहले सब्जी के रूप में, देख रहे हैं ना इन फलों को, इस समय ये सब्जी के लायक बहुत अच्छा है। इनका जो थोड़े मोटे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, जो बच्चे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और इसके बाद इनमें जब थोड़ा गूदा आ जाता है, रेशा जिसको बोलते हैं, तो फिर ये मतलब अर्ध पका ही होता है, पूर्ण पका हुआ नहीं होता। लेकिन रेशा जब आ जाता है तो ये अचार के लिए बहुत ही मुफीद फल हो जाता है। इसको उस समय ही आप अचार डालेंगे तो आपका साल 2 साल के लिए वो अचार ठहरेगा। अदरवाइज़ अगर आपने इस अवस्था में डाल दिया तो अचार नहीं रुकेगा। और जब तीसरी अवस्था जो पकने वाली है उसमें अगर अचार डाल दिया, अचार आपका नहीं पकेगा। इसलिए आप तीसरी अवस्था तक वेट ना करें। आप बीच वाली अवस्था में ही अगर अचार बनाना चाहते हैं तो अचार को बना लीजिएगा, जिससे कि वो टिका रहे। और जब गूदा आता है उस समय इसके पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। हालांकि बारिश का मौसम तो नहीं होता, लेकिन आप इसके स्लाइसेस को काट के, जो मोटा वाला हिस्सा होता है बीच का, जैसे आप इसको काटेंगे तो जो मोटा वाला हिस्सा होता है उसको हटा दीजिए। और हटाने के बाद उसकी जहाँ पर जो गूदा वाला हिस्सा है उसको हल्का सा भाप दीजिए नमक का पानी डाल के। और जब वो भपर जाए तो उसको बेसन में मिलाकर आप उसके पकौड़े भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप ये प्रयोग भी करके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों चारों प्रयोग ही बहुत पसंद आएंगे। हाँ, एक चीज़ जो आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी वो ये कि जब ये फल पक जाता है तो इसकी जो सुगंध है वो सांपों को बहुत आकर्षित करती है। तो भूल कर भी इसके पके हुए फल को अपने घर के आंगन में या खुले क्षेत्र में कभी भी ज़मीन पर ना रखें। जब भी रखना हो घर के अंदर रखें, मेज पर रखें, स्टूल पर रखें, स्लैब पर रखें। लेकिन अगर ज़मीन पर आपने रखा तो कहीं ना कहीं से सांप उसकी सुगंध लेकर आ जाएगा, जो कि घातक होता है। और करैत सांप, स्पेशली करैत सांप को मैं कोड कर रही हूँ, क्योंकि वही सांप बहुत अट्रैक्ट होता है इसकी सुगंध से। एक बार पिछले साल की बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उस समय मैंने 10-12 फल तुड़वा कर अपने बैकयार्ड में रखवा दिए थे बांटने के लिए, लेकिन वो पक गए, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ओवरनाइट ही ये पक जाता है बहुत जल्दी। अगर आपने बड़ा फल तोड़ कर रख दिया है तो आप ओवरनाइट इसको पाएंगे कि ये पक जाएगा। तो उस पर मैंने देखा कि वहाँ सांप इससे लिपटा हुआ था। हम लोग तो घबरा गए, जैसे तैसे करके सांप को भगाया। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन ये मैं आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जो चीज़, किसी भी चीज़ के प्लस पॉइंट के साथ साथ उसका माइनस पॉइंट ज़रूर जान लेना चाहिए। प्लस पॉइंट बताने वाले तो 100 लोग हैं, लेकिन माइनस पॉइंट बताने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी चीज़ का जो नकारात्मक पहलू है वो भी बता दिया जाए, तो उससे सावधानी बरती जा सकती है और घटना को टाला जा सकता है। तो दोस्तों, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पके हुए फल को ज़मीन पर, अपने आंगन में, रसोई में कहीं भी ना रखें। ठीक है, काट के खा लें या फ्रिज में रख दें, जिससे इस दुर्घटना से बचा जा सके। और दोस्तों देखिए, आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो पेड़ है
इसकी डाल बहुत ही नाजुक होती है। इसकी लकड़ी इतनी नाजुक होती है कि थोड़े से ही वेग से गिर जाती है। लेकिन देखिए कुदरत को क्या कहूँ मैं, क्योंकि डाल नाजुक बनाई है, इसकी लकड़ी नाजुक बनाई है, तो इसके तने पर हजारों हजार फल लाती है। क्यों? क्योंकि तना मजबूत होता है, वो जड़ से जुड़ा हुआ होता है। सिर्फ यही कारण है कि इसको तने पर फल दिया गया है। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो चारों तरफ से इतने खूबसूरत, इतने भारी भारी फल दिखाई देते हैं, लगते हैं कि जैसे मोटे मोटे गुंबद से बांध दिए गए हों इसके तने से। दोस्तों, कभी आपने किसी दुबली पतली एकदम नवविवाहिता को देखा होगा, जब वो माँ बनती है तो लगता है कि अरे इसने गर्भावस्था का वो दौर कैसे पूरा किया होगा। लेकिन यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारी कुदरत जो जब मातृत्व का अधिकार, मातृत्व प्रदान करती है किसी भी इंसान को या वृक्ष को, तो वो इसको इतनी मजबूती दे देती है, इतनी उसमें बलिष्ठता आ जाती है कि वह अपने बच्चे को और क्रमशः वृक्ष अपने फलों को अच्छे से संभाल लेता है। और देखिए कुदरत का नियम कि कुदरत ने सबको यह गुण दिया है जिसे मातृत्व से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत फल हैं। आज आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाह रही थी दोस्तों, और वो ये है कि मेरे बेटे के चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स मिले हैं। उसका एक टारगेट कंप्लीट हुआ है और इसके लिए आप सभी को, मेरे एक एक दर्शक को, जिससे मैं भले ही ना मिली हूँ, लेकिन उसका आशीर्वाद जो उसने मेरे बेटे को दिया है, मैं उसके लिए आभारी हूँ। उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी क्रम में कुछ नाम आज मेरे पास हैं जिनको मैं स्पेशली थैंक्स देना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं वो थैंक्स दे सकूं। इसमें सबसे पहले मेरठ से मेरे भाई श्री पंकज नारायण भारद्वाज, उनकी डॉटर विष्णु प्रिया नारायण भारद्वाज, जिसने इस चैनल को बढ़ाने में, इस चैनल को चलाने में बहुत बहुत मदद की है। मेरठ से ही सचिन तोमर, मेरे एक यंगर ब्रदर हैं, उनकी वाइफ उमा तोमर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। गाज़ियाबाद से शरद गुप्ता हैं। दिल्ली से एक मेरा भाई है शहबाज और दीपक यादव, ये 2 बच्चे, इन्होंने बहुत मदद की मुझे टाइटल्स सजेस्ट करने में, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में और टाइम टू टाइम बताने में कि दीदी आपके चैनल को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और इसी क्रम में सीतापुर से हैं वीरभान, लखनऊ से हैं पंकज सिंह, धीरज भाई, ईशु भाई और मंसूर मेरा छोटा भाई, जयप्रकाश, अरमान भाई, खुर्शीद भाई, ये सभी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि देखिए, मेरे डैडी ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई कि आपके जीवन में कोई अगर आपकी मदद करता है तो उस तक आपका शुक्रिया ज़रूर पहुंचना चाहिए। शायद यही क्रम है, इसीलिए मैं इन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। इनमें अभी एक क्रम और बचा है और वो है मेरे गोरखपुर का परिवार, जिसमें मेरे स्टाफ के, मेरे परिवार के काफ़ी लोग हैं जिन्हें मैं बधाई देना चाहती हूँ। आरिफ है, प्रशांत है, संदीप यादव हैं, संदीप पटेल हैं, बहादुर है, कैलाश है, विवेक मणि हैं। ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को
आप तक पहुंचाने में अपने अपने तरीके से बहुत मदद की है, बहुत मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है, सम्राट को प्रोत्साहित किया है, सम्राट को हमेशा बताया है कि कैसे वो वीडियो बनाए, कैसे वो आगे कुछ गतिविधियां करते रहें। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए आपको मैं एक बार फिर दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपकी आभारी हूँ। और टाइम टू टाइम मेरे बंगले में और भी जो खूबसूरत चीज़ें हैं, मैं आपको उनसे मिलाती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आपको एक बार फिर ढेर ढेर शुभकामनाएं, ढेर ढेर बधाई जो आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और हमारे वीडियो को, सम्राट एंड दी लिटिल वर्ड को अपना ऐसे ही प्यार व आशीष देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।